बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुर्बानी के चंद मसाइल आपसे डिस्कस करेंगे ताकि आपको इल्म हो सके कि कुर्बानी कैसे करनी है, गाय बैल के हिस्से में किस शख्स को शामिल करना चाहिए और किसको नहीं। तो सबसे पहले ये जान लें कि कुर्बानी का अजर व सवाब बेहद व बेहिसाब है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुर्बानी के दिनों में कुर्बानी से ज्यादा कोई चीज अल्लाह ताला को पसंद नहीं। इन दिनों में ये नेक काम सब नेकियों से बढ़कर है। और कुर्बानी करते वक्त यानी ज़िबा करते वक्त खून का जो कतरा जमीन पर गिरता है तो जमीन तक पहुंचने से पहले ही अल्लाह के यहाँ मकबूल हो जाता है। तो खूब खुशी और दिल खोलकर कुर्बानी किया करो। इसके साथ हदीस मुबारक में ये वईद भी आई कि जो शख्स वुसअत रखने के बावजूद कुर्बानी न करे वो हमारी ईदगाह के करीब न आए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये फरामीन हमें ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि हम कुर्बानी सिर्फ बकरे छतरे का गोश्त उड़ाने के लिए नहीं बल्कि रिज़ाए इलाही के लिए करते हैं। तो जब बात रिज़ाए इलाही की है तो हमें कुर्बानी भी ऐसे ahsan अंदाज में करनी चाहिए कि शको शुबहात की गुंजाइश बाकी न रहे और कुर्बानी अल्लाह के यहाँ कबूल व मकबूल हो जाए। तो इसके लिए कुर्बानी के चंद अहम और इंतहाई ज़रूरी मसाइल जान लें। सबसे पहला सवाल तो यही है कि कुर्बानी किन लोगों पर वाजिब है। कुर्बानी हर उस मुसलमान पर वाजिब है जो आकिल व बालिग और मुकीम हो। उसकी मिल्कियत में कुर्बानी के 3 दिनों में सोना, चांदी, माले तिजारत, नकदी और जरूरत से जायद अशिया में से कोई एक चीज या उनमें से बाज अशिया का मजमुआ 52.5 तोला चांदी की कीमत को पहुंच जाए तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। अगर सिर्फ सोना हो, बाकी 4 चीजों में से कुछ भी ना हो तो इस सूरत में सोना अगर 7.5 तोला है तो कुर्बानी वाजिब है, वरना नहीं। इसी तरह एक इंतहाई अहम मसला याद रखें जिसका इल्म अक्सर लोगों को नहीं होता कि किसी भी शख्स के पास अगर सोने के साथ कुछ चांदी या चंद सौ रुपए भी नकदी हो तो वहां सोने की नहीं नकदी की कीमत को शुमार किया जाएगा। इस लिहाज से अगर किसी के पास 1 तोला सोना और कुछ पैसे हों तो 52 तोले चांदी की कीमत का हिसाब लगाकर देखा जाएगा। अगर कीमत पूरी हो जाती है तो कुर्बानी वाजिब है। इसके अलावा शोहर बीवी की जगह या वालिदैन बच्चों की जगह कुर्बानी करना चाहते हैं तो पहले उन्हें बताएं तब कुर्बानी करें, वरना कुर्बानी नहीं होगी। दूसरा मसला, ज़कात और कुर्बानी के निसाब में क्या फ़र्क है। कुछ लोग कहते हैं कि जिन पर ज़कात फ़र्ज नहीं उन पर कुर्बानी भी ज़रूरी नहीं है, या बाज़ लोग कहते हैं कि कुर्बानी सिर्फ हज करने वालों पर वाजिब है। दरअसल कुर्बानी का ज़कात से कोई ताल्लुक नहीं। कुर्बानी का अलग निसाब है और ज़कात का अलग। ज़कात का मिकदार निसाब 7.5 तोला सोना या 52.5 तोला चांदी या उसकी कीमत या बुनियादी जरूरियात के अलावा उस कीमत की जायदाद फरोख्त के लिए हो या सामान तजारत हो तो साल पूरा होने पर ज़कात अदा करेगा। जबकि कुर्बानी के लिए वही निसाब है जो सदक़े फितर का है। इसकी दलील हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी पूरी जिंदगी में कुर्बानी करते रहे और ये बात हर मुसलमान जानता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इतना माल नहीं बचता था कि उस पर ज़कात वाजिब होती। इसलिए इसे सिर्फ हज और ज़कात के साथ मंसूब करना सिर्फ और सिर्फ कम इल्मी की अलामत है। तीसरा और सबसे अहम मसला, सवाल यह है कि अगर इज्तमाई कुर्बानी में 6 अशखास के हिस्से हलाल कमाई के हैं और एक शख्स की कमाई फिल्में या उनका पोस्टर बनाकर कमाई गई है, किसी दूसरे फिरके का शख्स है, कोई सूदी कारोबार करता है या किसी और तरीके से हराम कमाता है, तो क्या इस सूरत में उन बाकी अशखास की 7 हिस्सों वाली कुर्बानी जायज होगी या नहीं। हमारे माशरे का यह सबसे अहम मसला है, इसलिए इसे तवज्जो से और कुशादा ज़हनी से सुनिएगा, इंशाल्लाह बहुत फायदा होगा। सबसे पहले आपको ये इल्म होना चाहिए कि फिल्में किस तरह की हैं। अगर तो इस्लाही और तालीम व तरबियत पर मबनी फिल्में हैं फिर तो दुरुस्त है। इसके बरक्स अगर बेहयाई, फहाशी और बुराई पर मबनी फिल्में हैं तो कमाई जायज नहीं है। जब आपको मालूम हो जाए कि फलां बंदे की कमाई हराम है तो उसको कुर्बानी में शामिल न करें, क्योंकि ऐसा करना जायज नहीं है। और अगर किसी की कमाई मशकूक भी लग रही हो तो इज्तनाब बरतें, क्योंकि कुर्बानी अल्लाह की रजा के लिए दी जाती है। तो शक की बुनियाद पर जितनी एहतियात कर सकें बेहतर है। जैसा कि सुनन नबी दाऊद की रिवायत है कि जू मिस्री कहते हैं कि मैं उकबा बिन अब्दुस सलमा के पास आया और कहा, ए अबुल वलीद, मैं कुर्बानी के लिए जानवर ढूंढने निकला हूं, मगर मुझे कोई जानवर पसंद नहीं आया बजुज एक बकरी के जिसका एक दांत टूटा हुआ था, लेकिन मुझे वो कुर्बानी के लिए मुनासिब न लगी।
अब बताओ तुम क्या कहते हो। वो बोले, तुम वो बकरी मेरे लिए क्यों ना लेते आए। मैंने कहा, सुबहान अल्लाह, तुम्हारे लिए जायज और मेरे लिए नाजायज। उन्होंने कहा, हाँ तुम्हें शक है, लेकिन मुझे शक नहीं, क्योंकि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी जानवर की कुर्बानी से मना नहीं किया, सिवाय जिसका कान कटा हो, जिसका सींग जड़ से उखड़ गया हो, जिसकी आंख की बिनाई जाती रही हो, जो लागरी और कमजोरी की वजह से दूसरी बकरियों के साथ न चल सकती हो, या वो जिसका कोई उज्व टूटा हुआ हो। सिर्फ उन्होंने शक किया था और उन पर उसकी कुर्बानी नाजायज हो गई। इसी तरह हमारे यहाँ मुख्तलिफ फिरके हैं, जिनमें अहलुस सुन्नत वल जमात से मंसूब 3 बड़े फिरके बरेलवी, देवबंदी और अहले हदीस हैं, जो कुछ फरोई इख्तलाफात की वजह से एक दूसरे को काफिर और मुशरिक कहने से भी गुरेज नहीं करते। तो यहाँ भी बात शकूक व शुबहात में चली जाएगी। और इज्तमाई कुर्बानी करते वक्त अगर आप फिरका वारियत में मुतशद्दद नजरिया नहीं रखते तो आप सबको साथ मिलाकर कुर्बानी कर सकते हैं, बशर्ते कि किसी का शिर्क करना वाजे ना हो, जैसा कि कुछ लोग कब्रों को सजदा करते हैं वगैरह। तो ऐसे लोगों को इज्तमाई कुर्बानी में शामिल न करें। और अगर आप किसी फिरके की वजह से दिली तौर पर मुतमईन नहीं होंगे तो बयान करदा हदीस के मिस्दाक आपकी कुर्बानी जायज नहीं होगी। इसलिए कुर्बानी में हिस्सा वहां शामिल करें जहां आपका दिल मुतमईन हो। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन फिरकों से निकाल कर एक उम्मत बनने की तौफीक दे, ताकि ऐसा कोई मसला ही बाकी न रहे। इसके अलावा अहले तशी का फिरका है, क्योंकि उनके मसाइल, अकाइद, कुतब हर चीज ही अहले सुन्नत के मुखालिफ है, तो इस लिहाज से उनके साथ कुर्बानी किसी हाल में भी जायज नहीं। दूसरी जानिब कादियानी मुर्तद व जंदीक भी है, जो मुसलमानों का लिबादा ओढ़कर मुसलमानों में शामिल होकर कुर्बानी भी करते हैं। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि जिसके साथ आप इज्तमाई कुर्बानी कर रहे हैं उनके अकायद का आपको मुकम्मल इल्म हो। वैसे भी पाकिस्तानी आइन के मुताबिक ये लोग कुर्बानी नहीं कर सकते। और 2 साल कबल की बात है, ऐसा ही एक शख्स पकड़ा भी गया था और पुलिस ने उसकी छितरोल भी की थी। इज्तमाई कुर्बानी के शुरका में से अगर किसी एक हिस्सेदार का अकीदा और नजरिया दुरुस्त ना हुआ तो तमाम शुरका में से किसी की भी कुर्बानी दुरुस्त नहीं होगी। आजकल एक और मसला बहुत आम है, जो मुल्हिदीन और लिबरल टोले ने शुरू किया हुआ है कि कुर्बानी के पैसे किसी गरीब पर खर्च कर दिए जाएं, वो कुर्बानी से ज्यादा अफजल हैं। वीडियो की इब्तिदा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मुबारका बयां की थी कि अय्याम कुर्बानी में कुर्बानी से बड़ा कोई अमल नहीं। यकीन जानिए, कुर्बा की मदद भी वही लोग करते हैं जो कुर्बानी, हज, सदका और ज़कात देते हैं। ये लोग सिर्फ बकबकी कर सकते हैं, इससे ज्यादा इनकी असलियत सबके सामने है। अक्सर घरों में मुलाजमीन पर जुल्म करते पकड़े जाते हैं, और जब एहकाम इलाही की बात आती है तो ये मुफ्ती बनने की नाकाम कोशिश शुरू कर देते हैं। तो ये बात याद रखें, कुर्बानी के पैसे किसी गरीब पर खर्च करना जायज नहीं। इस पर एक हदीस मुबारका सुन लें। तिरमिज़ी शरीफ में हजरत इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा के 10 साला क़ियाम में हर साल कुर्बानी फरमाई, जबकि हर मुसलमान जानता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज्यादा गुरबा का ख्याल रखते थे। तो ऐसे एतराजात करने वालों को खुदा का खौफ करना चाहिए। ये जब अपनी जाती जरूरियात पर लाखों खर्च कर रहे हों तो तब गरीब का ख्याल कर लें, लेकिन नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे खर्च करने का मसला ही नहीं है। मसला है सिर्फ एहकाम इलाही पर अमल करने पर उठने वाले मरोड़ों का, जो इनके पेट में उठते रहते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आप इन मसाइल से भरपूर फायदा उठाएंगे। अगर कोई और मसला जानना चाहते हैं तो कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करके सदका जारिया की नीयत से फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, ताकि और लोग भी इससे फायदा उठा सकें। जज़ाकल्लाह।